दोनों ही टीमों से अगले वक्ता अब यहाँ पर स्टेज पर आ जाएं। लेकिन मोशन पर कि क्या राहुल गांधी के इस आरोप में कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है दम है। आपका 2 मिनट का समय शहजाद पूनावाला जी शुरू होता है अब। देखिए, अभी आपने देखा कि क्या बोलने दिया जाता है नहीं दिया जाता है, तो महुआ जी पूरा समय बोल नहीं पाई। धरना करने के लिए कहते तो पूरा समय धरना कर देती है। और सवाल वही है ना, देखिए आपने एक बचपन में एक युवा इटालियन पुत्र की कहानी सुनी होगी जो झूठ बोलते थे। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जिसकी आप सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ पिनोकियो की। भारत की राजनीति के पिनोकियो कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी जो रफाल पर झूठ बोलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, सावरकर पर झूठ बोलते हैं तो उद्धव ने नकारा, सेना पर झूठ बोलते कि सेना की पिटाई कर दी चाइना की सेना ने तो हाईकोर्ट ने और डीजीएमओ ने नकारा। महाराष्ट्र के चुनाव पर झूठ बोलते तो इन्हीं के नेता आकर क्लैरिफाई करते कि ऐसे हमने चुनाव नहीं हारे, अपनी गलती से हारे हैं। एचएएल पर, सीबीआई पर, ईडी पर, एलआईसी 370 सब पर झूठ बोलते। कर्नाटक चुनाव पर भी कल ईसीआई ने फैक्ट चेक किया, अब एक और झूठ बोला है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। भाई साहब, पहले भारत में रहना पड़ेगा, भ्रमण पर कम रहेंगे, भारत में रहेंगे तब जाकर आप बोल पाएंगे। देखिए इनकी अटेंडेंस क्या है। बजट सेशन में 0%, 23 के विंटर सेशन में 36%, 23 के बजट सेशन में 39%, विंटर सेशन में 22 के 0%। और बोलने का समय जैसे बताया विशाल जी ने 100 मिनट मिलता है, 22 मिनट मिलता है, 37 मिनट मिलता है, तो बोल नहीं पाते। और कौन बात कर रहा है, आरोप कौन लगा रहा है? वो जो इंदिरा का पोता है। 50 वर्ष पहले इंदिरा जी ने पूरे विपक्ष को इमरजेंसी में बाहर निकाल दिया था। राजनाथ जी को बेल भी नहीं मिली थी कि वो अपनी माता जी के अंतिम संस्कार में जा सके। बजरू सुल्तानपुरी ने एक बार हिटलर बोल दिया था, नेहरू जी को जेल में डाल दिया था। ये वो पार्टी है जिसने किशोर कुमार के गाने बंद करवाए थे इमरजेंसी में, क्योंकि उन्होंने विरोध किया था इमरजेंसी का। इनके आज के मुख्यमंत्री तमिलनाडु के बोलते हैं कि अगर कोई मीडिया वाला सवाल पूछेगा तो मैं उसको नग्न करके स्टिप करूंगा। अभी टीवी कवरेज की बात हो रही थी, आंध्र बाइफर्केशन बिल में पूरा टीवी कवरेज का ब्लैकआउट कर दिया था। और ये वो लोग हैं जिन्होंने एलओपी पोस्ट क्रिएट ही नहीं की थी। 52 से लेकर 69 तक कोई एलओपी पोस्ट नहीं थी। 77 में जनता सरकार ने एलओपी पोस्ट क्रिएट किया और पहली बार यशवंत चौहान बने थे। परंतु देखिए ना, जनता भी इनकी सुनने को तैयार नहीं। सवाल ये नहीं कि बोलने नहीं दिया जा रहा, जनता नहीं सुनती। 3 चुनाव हारे, 90 विधानसभा चुनाव हारे, और अब ना संगत है ना जनमत है, केवल जनपद है, और बोलते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। चलिए, समय समाप्त हुआ। ये वाले भी ताली बजा रहे हैं, आप लोग भी ताली बजा रहे हो। गमछा तो नहीं बदलना है, पसंद आया? और ताली बजाने के बाद जैसे मैंने पूछा पसंद नहीं आया तो ताली क्यों बजा रहे थे? अच्छा, कैमरे पे है। जो भी बोलो ये मत बोलो कि ईवीएम फिक्स्ड है, इलेक्शन रोल फिक्स्ड है। डॉली शर्मा जी, मोशन पर बोलने का 2 मिनट का समय आपका शुरू होता है अब। राहुल ने पूछा, कहाँ गया रोजगार? पेपर लीक, घोटाले, हर तरफ हाहाकार। भर्ती रुकी, युवा रोए, फिर भी सत्ता मौन। माइक किया बंद जब उठी सवालों की टोन। मणिपुर की बेटियां चीखती रही, सरकार की आंखें भीगती नहीं। सरकार की आंखें भीगती नहीं, राहुल ने कहा देखो उस ओर, मगर संसद ने कर दिया दरवाजा बंद। और किसान खड़ा है सड़क के बीच, सरकार सुनती नहीं उसकी चीख। महिलाएं कहे हमें चाहिए जवाब, राहुल ने मांगा तो कहा तुमने तोड़ा संसद का आब। जनता के मुद्दों पर बोलना रूल तोड़ना कहलाता है। किस बात से इतना डर लगता है? जो सच कहे वह गुनहगार बन जाता है। आज का सच है ये, बिल्कुल आज का सच है ये। कहीं पेपर लीक, कहीं भर्ती घोटाले, कहीं अग्निवीर, कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, जिसमें बहुत सारे भाजपा के नेता संलिप्त पाए जाते हैं। जब बेटियां सड़कों पर खींची जाती हैं, उन्हें घसीटा जाता है, उनके साथ अत्याचार होता है, उनकी कमर की हड्डी तोड़ दी जाती है, तो हमें संसद में एक आवाज ऐसी नहीं मिलती जो इस बारे में जब बोले और उसका माइक ना बंद कर दिया जाए। संसद में ना बोलने दिया जाना और माइक बंद करने जाना एक बार नहीं हुआ। इन्होंने बहुत सारे इंस्टांस गिनवाए, तो मैं भी गिनवा देना चाहती हूँ। फरवरी 2023 अडानी के मुद्दे पर राहुल जी को भाषण रोका गया। 2 मार्च 2023 ब्रिटेन में भाषण देने के बाद जब राहुल जी आए तब उन्हें बोलने नहीं दिया गया। सफाई देने का हक सबको है, बोलने का हक सबको है, क्यों नहीं बोलने दिया जाता? उसके बाद 3 अगस्त 2023 मणिपुर हिंसा पे भाषण जब वो देना चाहते थे तो बार बार बीच में टोका गया, बार बार बीच में रोका गया। क्यों? मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। 4 जुलाई 2024 लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान फिर व्यवधान। 5 जुलाई 2025 लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद पहला भाषण रोका गया। समय समाप्त हुआ। लड़कियां आ रही है, नाम नीलाक्षी अजीत। आइए नीलाक्षी, आइए आप भी पकड़ लीजिए ये टोपी, मेरे साथ इधर से आइए।
चलिए, वाह, टोपी की सेटिंग, हाँ, छोरिया छोरों से कम है के? आइए, तालियां बजाइए भाई, हिम्मत दिखाइए 2 लड़कियों ने। और सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ प्रवक्ता क्यों बोलेंगे, सिर्फ नेता क्यों बोलेंगे, सांसदों को भी पीछे छोड़ेंगी आज ये 2 बेटियां। आप इधर आ जाइए। नित्या दुबे, आपका इस मोशन पर बोलने का 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत के इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन जब इसी हिंदुस्तान में सवाल पूछा जाता है कि बेटियों को सड़क पर क्यों रौंदा जाता है, तो हमारे नेता चुप रहते हैं, हाथ पकड़ लिया जाता है, कहते हैं अरे चुप चुप रहो, बैठो बैठो। वही जनता जब राम मंदिर पर सवाल पूछा जाता है कि आप सत्ता के लिए भगवान का आसरा क्यों लेते हैं, तो वही भाजपा चुप रहती है, वही भाजपा कहती है चुप रहो, तुम्हें अधिकार नहीं है बोलने का। और साहब मैं बता दूं, जब वही जंतर मंतर पर खिलाड़ी, जब जैसे हमारे नेता समय समाप्त हो गया। गजब भाई। शहजाद बीच बीच में आपको ऐसे करके देख रहे थे, उनका मन कर रहा था अभी माइक मुझे मिले, मैं अभी जवाब दूं। हाँ, लेकिन को आपका मोशन पर बोलने का 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। मेरा नाम नीलाक्षी अजीत है और एक थॉट है जिसे मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि इफ़ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। ठीक है, तो आप जितनी बार भी मणिपुर लेकर आते हैं, आप उतनी बार कोलकाता लेकर क्यों नहीं आते हैं? मेरा सवाल आपसे ये है, क्या वहाँ पे आपका संविधान नहीं है? क्या वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है? और मैं समझ रही हूँ कि शायद बेटियाँ घसीटी जा रही हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे या किसी के साथ में भी कुछ भी हो, पर क्या ये अभी से ही है? क्या आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि ये अभी से ही है? कांग्रेस की सरकार से भी पता नहीं क्या क्या होता आ रहा है और उनको अब जाकर न्याय मिला है, तो आप लोग उस पर भी उसकी वजह से इधर क्यों नहीं आते हैं? वो भी चीज़ें हैं ना। चलिए ठीक है, दोनों ने जबरदस्त भाई अपने अपने 45 सेकंड में चीयरिंग करने वालों में जबरदस्त जोश है। अब मुझे लगता है जजेस की एंट्री हो जानी चाहिए। ताऊ जी, मैं ये देख रहा था कि विषय जो मोशन है वो ये है कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है संसद में। हाँ, क्या राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया? राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जा रहा है स्पेसिफिकली, पर यहाँ पे जिन लोगों को मौका मिला है उन्होंने उसका सदुपयोग किया है। तो संसद में भी जितने लोग हैं सबको मौका मिलना चाहिए, पर जितना आपको टाइम मिला है उतना टाइम जरूर बोलें। हाँ, पूरा टाइम ले। और अपनी बारी का इंतजार करें। इस बार पिछली बार की तरह जो हमारे यहाँ कभी कभी डिबेट जैसा माहौल हो जाता है, ये कार्यक्रम थोड़ा डिफरेंट है, यूनिक है, तो उसकी मर्यादा रखें। ठीक, विनोद जी। नहीं, मुझे लगता है कि कुछ लोग तैयारी के साथ शायद नहीं आए। हाँ, विषय कुछ है, बात कुछ है। हाँ, जो कमलेश जी ने कहा, विषय पर फोकस यही होना चाहिए कि भाई राहुल गांधी या विपक्ष के नेताओं को अगर संसद में बोलने नहीं दिया जाता है तो उसके तर्क दिए जाने चाहिए, या अगर बोलने दिया जाता तो उसके तर्क दिए जाने चाहिए। अब बात होने लगती है कि मणिपुर में क्या हुआ और बंगाल में क्या हुआ और वहाँ क्या हुआ, तो मुझे लगता है वक्ताओं को इसका ध्यान रखना चाहिए। जो विषय है, जो मोशन है, उसके इर्द गिर्द अपनी बात तर्कसंगत तरीके से रखें। आज के 2 जजेस ने तो एकदम पूरा मतलब इन 6 को ना, मतलब इतने डिफिकल्ट जजेस। नहीं, आई एम सॉरी टू से, अंजना जी, आई एम सॉरी टू से, जैसे महुआ जी अपना समय नहीं पूरा यूज कर पाएंगे। हाँ, आपने 2 बार याद दिलाया उनको कि अभी 35 सेकंड बाकी हैं। ठीक है, शायद पहली बार वो इस फॉर्मेट में आई है इसलिए हुआ है दिक्कत। मैं बस उनकी तरफ से थोड़ी सी वकालत कर दी हूँ, आप लोग थोड़ी सी रहम दिखाइए। दोनों जजेस आज पता नहीं क्या खा के आए हैं। महुआ जी अच्छा बोलती हैं, हमेशा जो टीवी डिबेट्स होती हैं उसमें। हाँ। आज हो सकता है फॉर्मेट की बात हो। मैं कह रहा हूँ, आपने ये जब सवाल रखा तो क्या सोचा आपने कि राहुल गांधी नहीं बोल पाते? जिस समय ये बात वो कह रहे थे कि राहुल गांधी जी कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता पार्लियामेंट के बाहर, उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं वो राज्यसभा में बोल रहे थे, और उसका क्या बवाल हुआ है। उसके बाद भी आप चाहते हैं कि कुछ हो कि सभापति जी को जाना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, वो मसला है। देखिए, ये जो बार बार सरकार की तरफ से तर्क दिया जाता है कि 100 मिनट बोले, 50 मिनट बोले, मसला ये है क्या? मसला ये नहीं है। इसका मतलब आप एलओपी को समझते ही नहीं हैं। एलओपी के लिए रूल्स, प्रोसीजर, कन्वेंशन क्या है लोकसभा में,
और राज्यसभा में कि वो जब भी चाहें तब वो इंटरवेंशन कर सकते हैं, जब भी चाहें। वो सरकार बोल रहे हो, प्रधानमंत्री बोल रहे हो, मंत्री बोल रहे हो, क्वेश्चन आवर चल रहा हो या कोई और ज़रूरी विषय हो, वो रूल्स और कन्वेंशन दोनों उस पर आपको मौका देते हैं, ये अधिकार देते हैं। और सरकार यदि ये गिनाए कि 3 बार उन्होंने, एक बार 100 मिनट बोला था, एक बार 37 मिनट बोला था, 42 मिनट, लेकिन राहुल गांधी जी के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वो बोलते हैं तो जो बोलना चाहे वो बोलें, और कम से कम जब नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ ले आए तो उस समय जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो वॉकआउट तो ना करें। ठीक है, वैसे उन्होंने सिर्फ राय अपनी विषय पर दे दी है, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को उन्होंने जोड़ दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बोलने से। लेकिन आप दोनों का बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ इन दोनों की हौसला अफजाई कीजिए। गजब नेता तुम ही हो कल के।